ओम शांति। आज हम 24 दिसंबर 1984 की मुरली पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है ईश्वरीय स्नेह का महत्व। दाता और विधाता बाप दादा अपने स्नेही बच्चों प्रति बोले। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, आ रही है। दाता और विधाता बाप दादा अपने स्नेही बच्चों प्रति बोले, आज स्नेह के सागर अपने स्नेही चातक बच्चों से मिलने आए हैं। अनेक जन्मों से इस सच्चे अविनाशी ईश्वरीय स्नेह के प्यासे रहे। जन्म जन्म की प्यासी चातक आत्माओं को अब सच्चे स्नेह, अविनाशी स्नेह का अनुभव हो रहा है। भक्त आत्मा होने के कारण आप सभी बच्चे स्नेह के भिखारी बन गए। अब बाप भिखारी से स्नेह के सागर के वर्षे के अधिकारी बना रहे हैं। अनुभव के आधार से सबके दिल से अब यह आवाज स्वतः ही निकलता है कि ईश्वरीय स्नेह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो भिखारी से अधिकारी बन गए। विश्व में हर एक आत्मा को जीवन में आवश्यक चीज स्नेह ही है। जीवन में स्नेह नहीं तो जीवन नीरस अनुभव करते हैं। स्नेह इतनी ऊंची वस्तु है जो आज के साधारण लोग स्नेह को ही भगवान मानते हैं। प्यार ही परमात्मा है, वह परमात्मा ही प्यार है।
तो स्नेह इतना ऊंचा है जितना भगवान को ऊंचा मानते हैं। इसलिए भगवान को स्नेह व प्यार कहते हैं। यह क्यों कहा जाता? अनुभव नहीं है, फिर भी परमात्मा बाप जब इस सृष्टि पर आए हैं तो सभी बच्चों को प्रैक्टिकल जीवन में साकार स्वरूप से स्नेह दिया, दे रहे हैं। तब अनुभव नहीं होते हुए भी यही समझते हैं कि स्नेह ही परमात्मा है। तो परमात्मा बाप की पहली देन स्नेह है। हम इस पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे। परमात्मा बाप की पहली देन स्नेह है। स्नेह नहीं, आप स्नेह ने ही आप सभी को ब्राह्मण जन्म दिया है। स्नेह की पालना ने आप सबको ईश्वरीय सेवा के योग्य बनाया है। स्नेह ने सहज योगी, कर्म योगी, स्वतः योगी बनाया है। स्नेह ने हद के त्याग को भाग्य अनुभव कराया है। बाबा कहते हैं त्याग नहीं भाग्य है। यह अनुभव सच्चे स्नेह ने कराया ना। इसी स्नेह के आधार पर किसी भी प्रकार के तूफान ईश्वरीय तोहफा अनुभव करते। स्नेह के आधार पर मुश्किल को अति सहज अनुभव करते हैं। इसी ईश्वरीय स्नेह ने अनेक संबंधों में लगी हुई दिल को, अनेक टुकड़े हुए दिल को एक से जोड़ लिया है। तब एक दिल, एक दिलाराम है, दिल के टुकड़े नहीं है। स्नेह ने बाप समान बना दिया। स्नेह ने ही सदा साथ के अनुभव कारण सदा समर्थ बना दिया। स्नेह ने युग परिवर्तन कर कलयुगी से संगम युगी बना दिया। स्नेह ने ही दुख दर्द की दुनिया से सुख की खुशी की दुनिया में परिवर्तन कर लिया। इतना महत्व है इस ईश्वरीय स्नेह का। जो महत्व को जानते हैं वही महान बन जाते हैं। ऐसे महान बने हो ना। सभी से सहज पुरुषार्थ भी यही है। क्या है सबसे सहज पुरुषार्थ? स्नेह में सदा समाये रहो। लवलीन आत्मा को कभी स्वप्न मात्र भी माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्योंकि लवलीन अवस्था माया प्रूफ अवस्था है। तो स्नेह में रहना सहज है ना। स्नेह ने सभी को मधुबन निवासी बनाया है। स्नेह के कारण पहुंचे हो ना। बाप दादा भी सभी बच्चों को यही वरदान देते, सदा स्नेही भव। स्नेह ऐसा जादू है जो जिसे जो मांगेंगे वह प्राप्त कर सकेंगे। सच्चे स्नेह से, दिल के स्नेह से, स्वार्थी स्नेह से नहीं। समय पर स्नेही बनने वाले नहीं। जब कोई आवश्यकता का समय आवे उस समय मीठे बाबा, प्यारे प्यारा बाबा कहकर निभाने वाले नहीं। सदा ही इस स्नेह में समाये हुए हो। ऐसे के लिए बाप दादा सदा छत्र छाया है। समय पर याद करने वाले व मतलब से याद करने वाले
ऐसे को भी यथाशक्ति यथा स्नेह रिटर्न में सहयोग मिलता है, लेकिन यथाशक्ति संपन्न संपूर्ण सफलता नहीं मिलती। तो सदा स्नेह द्वारा सर्व प्रति सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करने के लिए सच्चे दिल के स्नेही बनो। समझा? बाप दादा सभी मधुबन घर के श्रृंगार बच्चों को विशेष स्नेह की बधाई दे रहे हैं। हर एक बच्चा बाप के घर का विशेष श्रृंगार है। इस मधुबन बेहद घर के बच्चे ही रौनक है। ऐसे अपने को समझते हो ना? दुनिया वाले क्रिसमस मनाने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, और यह विशेष विदेशी व भारत के बच्चे स्वीट होम में पहुंचे हैं। बड़ा दिन बड़े से बड़े बाप से बड़ी दिल से मनाने के लिए। यह बड़ा दिन विशेष बाप और दादा दोनों के यादगार निशानी का दिन है। एक दाता रूप से शिव बाबा की निशानी और बूढ़ा स्वरूप ब्रह्मा बाप की निशानी। कभी भी युवा रूप नहीं दिखाएंगे। क्रिसमस फादर बूढ़ा ही दिखाते हैं, और दो रंग भी जरूर दिखाएंगे, सफेद और लाल। तो क्रिसमस फादर की जो क्लोथ्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं उनके पहने हुए, वो भी सफेद और लाल रंग के होते हैं। लोग बाप और दादा दोनों की यह निशानी है। तो सफेद और लाल तो बाप और दादा दोनों की यह निशानी है। बाप दादा छोटे बच्चे को जो उन्हों की इच्छा है उससे भरपूर कर देता है। छोटे छोटे बच्चे बड़े स्नेह से इस विशेष दिन पर अपनी दिल पसंद चीजें क्रिसमस फादर से मांगते हैं। वह संकल्प रखते हैं और निश्चय रखते हैं कि वह जरूर पूर्ण करेगा। तो यह यादगार भी आप बच्चों का है। चाहे पुराने शूद्र जीवन के कितने भी बुजुर्ग हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में छोटे बच्चे ही हैं। तो सभी छोटे बच्चे जो भी श्रेष्ठ कामना करते वो पूर्ण होती है ना। इसीलिए याद निशानी लास्ट धर्म वालों में भी, इसीलिए यह याद निशानी लास्ट धर्म वालों में भी चली आ रही है। आप सभी को इस संगम युग के बड़े दिन की बहुत बहुत सौगातें बाप दादा द्वारा मिल गई है ना। विशेष यह बड़ा दिन सौगातों का दिन है। तो बाप दादा सभी सबसे बड़ी सौगात देते हैं। कौन सी सौगात देते हैं? स्वराज्य और स्वर्ग का राज्य देता है, जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु रह नहीं जाती। सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाते हो। तो बड़ा दिन मानने वाले बड़ी दिल वाले हैं। विश्व को देने वाले तो बड़ी दिल वाले हुए ना। तो सभी को संगम युगी बड़े दिन की बड़ी दिल से बड़े ते बड़े बाप दादा बधाई दे रहे हैं। वो लोग 12 बजे के बाद मनाएंगे। आप सबसे नंबर आगे हो ना, तो पहले आप मना रहे हो, पीछे दुनिया वाले मनाएंगे। विशेष रूप में डबल विदेशी आप बहुत उमंग उत्साह से याद सौगात बाप प्रति स्थूल सूक्ष्म रूप में दे रहे हैं।
बाप दादा भी सभी डबल विदेशी बच्चों को स्नेह के सौगात के रिटर्न में पदम गुना सदा स्नेही साथी रहेंगे। सदा स्नेह के सागर में समाये हुए लवलीन स्थिति का अनुभव करेंगे। ऐसे वरदान भरी याद और अमर प्यार की रिटर्न में सौगात दे रहे हैं। सदा गाते और खुशी में नाचते रहेंगे। सदा मुख मीठा रहेगा। ऐसे ही स्नेही भारत के बच्चों को भी विशेष सहज योगी स्वतः योगी के वरदान की यादगार दे रही हैं। सभी बच्चों को दाता और विधाता बाप दादा अविनाशी स्नेह संपन्न सदा समर्थ स्वरूप से सहज अनुभव करने की याद प्यार दे रहे हैं और सभी को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से जो बाबा आगे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप अपने आप से पूछिए कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं क्या। सदा अपने को इस पुरानी दुनिया की आकर्षण से न्यारे और बाप के प्यारे ऐसे अनुभव करते हो। जितना न्यारे होंगे उतना स्वतः ही प्यारे होंगे। न्यारे नहीं तो प्यारे नहीं। तो न्यारे हैं और प्यारे हैं, या कहाँ न कहाँ लगाव है। जब किसी से लगाव नहीं तो बुद्धि एक बाप तरफ स्वतः जाएगी, दूसरी जगह जा नहीं सकती। सहज और निरंतर योगी की स्थिति अनुभव होगी। अभी नहीं सहज योगी बनेंगे तो कब बनेंगे। इतनी सहज प्राप्ति है। सतयुग में भी अभी की प्राप्ति का फल है। तो अभी सहज योगी और सदा के राज्य भाग्य के अधिकारी सहज योगी बच्चे सदा बाप के समान समीप हैं। तो अपने को बाप के समीप साथ रहने वाले अनुभव करते हो। जो साथ है उनको सहारा सदा है। साथ नहीं रहते तो सहारा भी नहीं मिलता। जब बाप का सहारा मिल गया तो कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप का सहारा है तो माया स्वयं ही किनारा कर लेती है। ताकत वाले के आगे निर्बल क्या करेगा। किनारा करेगा ना। ऐसा माया भी किनारा कर लेगी। सामना नहीं करेगी तो सभी मायाजीत हो। भिन्न भिन्न प्रकार से नए नए रूप से माया आती है, लेकिन नॉलेजफुल आत्माएं माया से घबराती नहीं। वह माया के सभी रूप को जान लेती है और जानने के बाद किनारा कर लेती। जब माया जीत बन गए तो कभी कोई हिला नहीं सकता। कितनी भी कोई कोशिश करे लेकिन आप न हिलो। अमृत वेले से रात तक बाप और सेवा, इसके सिवाय और कोई लगन न रहे। बाप मिला और सेवाधारी बने, क्योंकि जो मिला है उसको जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। एक दो और पदम पाओ। यही याद रखो कि हम सर्व भंडारों के मालिक हैं। भरपूर भंडारे हैं।
जिसको दुनिया ढूंढ रही है उसके बच्चे बने हैं। दुख की दुनिया से किनारा कर लिया, सुख के संसार में पहुंच गए। तो सदा सुख के सागर में लहराते सबको सुख के खजाने से भरपूर करो। अच्छा। ओम शांति। हम कुछ पल के लिए साइलेंस में मुरली के सारे पॉइंट्स का मंथन करेंगे स्वयं के साथ, और फिर अनम्यूट कर जो मुरली के पॉइंट्स हैं उन्हें आप शेयर कर सकते हैं 1 मिनट बाद। आप सभी अपने मंथन, अपने पॉइंट्स आज की मुरली से अनम्यूट कर शेयर कर सकते हैं। हाँ जी गायत्री बहन बोलेगा। ओम शांति। ओम आज बाबा शांति। ने ईश्वरीय स्नेह का महत्व बताया। हम बाबा से प्यार भी करते हैं, लेकिन उस प्यार को कई जगह पे लगाव होने के कारण हम बांट लेते हैं। बाबा ने उसी को एक तरफ आकर्षित करने के लिए कहा है कि हम जब भक्ति में थे तब भी हम बाबा से प्यार करते थे, लेकिन अब का प्यार उस भक्ति के प्यार से थोड़ा अलग है, क्योंकि अब हम बाबा को अनुभव के आधार पर दिल से आवाज स्वतः हमारे निकलती है कि बाबा ही हमारा संसार है। ईश्वरीय स्नेह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये स्मृति अगर सदा रहे तो हम बाबा के स्नेह में हमेशा लवलीन रहेंगे, और अगर हम लवलीन रहेंगे तो माया आ नहीं सकेगी। ये व्यर्थ संकल्प आना, कमी कमजोरियों का बार बार आना, ये सब हमारी माया है। इस माया से अगर हमने दूर रहना है तो हमें सदा बाबा के लव में लीन रहना है, लवलीन रहना है, और सदा ये याद रखना है कि स्नेह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि सदा ये भी स्मृति रहे कि सर्व भंडारों से मैं भरपूर हूँ, और नॉलेजफुल व्यक्ति आत्मा ही है जो बाबा से स्नेह को अनुभव करती रहती है और उससे घबराती नहीं है। इस बाबा ने हमें वरदान दिया है सदा स्नेही भव, क्योंकि स्नेह के बाबा ने 5-6 फायदे भी बताए हैं। सबसे पहला है परमात्मा स्नेह, जो है वो दिल का स्नेह है। इसी ने हमें ब्राह्मण बनाया है, और स्नेह पालना से ही हम ईश्वरीय सेवा के योग्य बने, कर्म योगी बने हैं, स्वतः योगी बने हैं। कोई तूफान भी आ जाए तो हम अनुभव करते हैं कि जैसे ये तो तोहफा बन गया। ये सब बातें अगर हम अपनी स्मृति में रखें तो हम बाबा के स्नेही बनकर सारा दिन कर्म में लगे रहेंगे, तो हम कर्म योगी बन जाएंगे। ओम शांति। जी।
वीवो 1609, आप बोलना चाह रहे हैं कुछ? आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। गीता सिस्टर, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। হ্যাঁ। ওম শান্তি দিদি। ओम बाबा शांति। बोला बाबा बोला विश्व में हर एक आत्मा को जीवन में आवश्यक चीज है स्नेह ही है। जीवन में स्नेह नहीं तो जीवन निरस अनुभव करते हैं। स्नेह इतनी उच्च वस्तु है जो आज के साधारण लोग स्नेह को ही स्नेह के भगवान मानते हो, इसलिए भगवान को स्नेही व प्यार करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। नमिता बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ईश्वरीय स्नेह का महत्व बताते हैं। तो परमात्मा की पहल देन है स्नेह। स्नेह ने सहज योगी, कर्मयोगी, स्वतः योगी बनाया है। बाबा को स्नेह से हम अपना बनाया। बाबा भी बच्चों को स्नेह से कारण बाबा भी बच्चों को स्नेह से कारण भी अपना बनाया। दिल से स्नेह बाबा बताते हैं ना, बाबा बार बार जो मूल्य में कहते हैं दिल से मन मना। इसका अर्थ थोड़ा बहुत गहरा है। दिल से ऐसे नहीं कि समय पर बाबा को स्नेह, बाबा के अपने कर्म के आधार पर जब जरूरत पड़ेगी तो बाबा से प्यार करेंगे, अच्छा बाबा बहुत अच्छा है ऐसे बोलेंगे, ऐसे नहीं। दिल से जो निरंतर स्नेह करते हैं वो दिल से ही स्नेह करते हैं। तो बाबा भी बच्चों को स्नेह के कारण सर्व प्राप्तियों का अनुभव भी कराते हैं, सदा साथ के अनुभव भी कराते हैं। तो हम सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बन, विघ्न से मुक्त होकर भी विघ्न विनाशक बन, दूसरों को भी स्नेह के कारण अपना बनाकर विघ्न से भी मुक्त कर पाते हैं। सिर्फ बाबा के स्नेह, क्योंकि बाबा का स्नेह हर एक बच्चे के प्रति सदा, हर एक बच्चे के प्रति बाबा का स्नेह रहता है। तो जब हम बाबा का गुण के आधार से हम हर एक के प्रति स्नेह रखते हैं तो हमें भी खुद विघ्न विनाशक विघ्न बनते हैं, विघ्न से मुक्त पाते हैं एवं दूसरों को भी मुक्त करा पाते हैं। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले से लेकर दिन भर हर कार्य में बाबा को साथ रख, बाबा के डायरेक्शन पर कर्म करते रहेंगे तो बाबा का स्नेह सदा हम अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो बाबा आज ईश्वरीय स्नेह की महानता बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे कि सदा इस ईश्वरीय स्नेह में समाये रहें। तो लवलीन अवस्था, ईश्वरीय स्नेह की ये लवलीन अवस्था माया प्रूफ अवस्था है। बाबा वरदान देते हैं सदा स्नेही भव। तो सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह एक जादू है और सदा बाप की छत्र छाया अनुभव होती है। मैं आत्मा सदा ये अनुभव करूं कि मैं बाप के घर का विशेष श्रृंगार हूँ। मधुबन मेरा स्वीट होम है। और बाबा ने इस संगम युगी बड़े दिन पर बड़े दिल से और बड़े दिल वाले बच्चों को सबसे बड़ी सौगात दी है, स्वराज्य और स्वर्ग का राज्य। तो ये अविनाशी स्नेह, हम सदा अविनाशी स्नेह में रहें तो सदा संपन्न अनुभव करते हैं,
सदा समर्थ स्वरूप से समर्थ स्वरूप का सदा सहज अनुभव होता है। और बाबा ने न्यारा और प्यारा हम आत्माओं को कह रहे, सदा न्यारा और बाप का प्यारा रहने से एक सहज और निरंतर योगी की अवस्था अनुभव होती है। सदा बाप का साथ अनुभव हो और सदा बाप का सहारा अनुभव हो। तो जब सदा बाप का सहारा है, सर्वशक्तिमान बाप का सहारा है, तो माया खुद ही किनारा कर लेती है। ओम शांति। ओम शांति। हारीना बहन बोलिए। ओम शांति। आज क्रिसमस डे के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा क्रिसमस फादर है ना बन के आए हैं। तो बाबा बहुत ही सुंदर तरीके से सौगातें भी लाए हैं, क्योंकि क्रिसमस डे बड़ा दिन 24 दिसंबर की है ना वाणी। तो बड़ा दिन, बड़े ते बड़े बाप से बड़ी ते बड़ी सौगात मिलती है, तो मनाने के लिए आए हैं। तो बाबा हम सबके लिए बाप दादा स्नेह के साथ साथ बहुत सौगातें लाए हैं। बहुत जैसे क्रिसमस फादर क्रिसमस डे पे दिखाते हैं ना, लाल लाल सफ़ेद सफ़ेद, तो ऐसे बाप और दादा दोनों हैं। तो बहुत बड़ी सौगात लाए हैं, स्वराज्य और स्वर्ग का राज्य। स्वराज्य अर्थात जब बाबा आते हैं तो सबसे पहले हम सबको बताते हैं ना कि पहला पाठ क्या है, कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना। तो मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। तो ये पाठ, पहला पाठ बाबा पढ़ाते हैं हम सबको कि स्वराज्य अधिकारी हो, और साथ साथ हम सबको स्वर्ग का राज्य भी देते हैं, तो जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु रह नहीं जाती, सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। जब मैं आत्मा राजा हूँ ये पता चल जाता है, तो फिर क्या चीज की कमी रह गई। अगर इसी प्राप्ति स्वरूप में रहें कि मैं कौन हूँ। बाबा याद दिलाते हैं कि तुम तो राजा थे, स्वर्ग के मालिक थे। तो बाबा वो हम सबको स्वराज्य और स्वर्ग का राज्य देने आती स्वरूप बन जाते हैं। तो बड़ा दिन मनाने वाले बड़े दिल वाले हैं हम सभी, विश्व को देने वाले। तो बाबा जो बड़ा बाबा है वो हम सबको ऐसे बड़ी सौगात देते हैं। ओम शांति। जी दीदी। ओम शांति। हम जी बोलिएगा। हैंड रेज किया ना आपने। ओम शांति। ओम शांति। दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं भगवान को, मतलब हम उसके बच्चे बन गए। वो भिखारी है, मांग रहे हैं, हम अधिकारी बन गए। हम सोचते हैं स्नेह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जब स्नेह से हम बाबा के बच्चे बन गए, अधिकार हो गया, तो माया प्रूफ बन गए हम। जहाँ स्नेह है, बाबा साथ है, वहाँ माया आ नहीं सकती। ओम शांति। सावित्री बहन बोलिएगा। हाँ जी, सभी को ओम शांति। तो आज का महत्व ईश्वर स्नेह, तो दाता और विधाता भी है और बाप दादा। तो आज क्या देख रहे हैं अपने बच्चों को। तो आज जो हम ये चात्रक बच्चे अभी यहाँ बैठे हैं, ईश्वर के स्नेह के प्यासे रहे। प्यासे कौन रहे? जो जन्म जन्म की प्यासी आत्मा। लेकिन अब तो हम अविनाशी स्नेह का अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ पर बाबा का कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ईश्वर से स्नेह करती हूँ, प्यार करती हूँ, मैं आत्मा भी, तो वहां पर मुझे क्या होगा कि स्नेह का रिटर्न तो मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि वहां पर सफलता तभी होगी जब हम, जैसे बाबा ने यहाँ पर ये बताया है कि स्नेह निभाने वाले या सदा ही स्नेह में समाये हुए, या फिर मतलब का स्नेह। ये बाबा यहाँ पर क्यों बोल रहा है? क्योंकि ऐसे जब हम बाबा का स्नेह का रिटर्न हमें वापस होता है, तो वहां पर हमें सहयोग भी मिलता है। और सहयोग से क्या होता है? हमारी यथाशक्ति बढ़ती है, और यथाशक्ति बढ़ने से क्या होता है? हम संपन्न और संपूर्ण सफलता हमें मिलती है। तो यहाँ पर हमें सच्चे दिल पर साहिब राजी तभी होगा। तो यहाँ पर जब हम बाप दादा जब हम मधुबन घर में जाते हैं, तो किस कारण से जाते हैं? कि
एक जब बाबा के बेहद घर से हमें स्नेह होता है, और उस स्नेह में देखो बाबा कितना अच्छा बोलते हैं कि तुम मेरे घर की रौनक हो। तो रौनक हम तभी है जब हम बाप दादा को एक एक मतलब ऐसे सच्चे स्वरूप में, जैसे बाबा ने यहाँ पर भरपूर आत्मा बन करके, हमें भी वैसे ही भरपूर बनना है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो बड़े स्नेह से इस विशेष दिन को भी अपनी दिल पसंद, जैसे बहन ने अभी क्रिसमस का भी बताया, तो हमें ये संकल्प लेना है कि इस संगम युग पर जो विशेष हम स्नेही बच्चे हैं, इस स्नेह से जब हमें बाबा के इस स्नेह में डूब करके, इस स्नेह से हमें त्याग कर करके, इस स्नेह में हमें अपने को एक ऐसा अविनाशी अविनाशी एक जो एक मेरे अंदर की जो आत्मा है, उसको हमने ऐसा रिटर्न बाबा को भी वापस देना है, क्योंकि बाप दादा हमें जिस स्नेह से मुझ आत्मा को देख रहे हैं, तो इस स्नेह के रिटर्न देने का भी हमारा भी ये जो दरबार अभी भी सजा है, तो ये जो मिलन हमारा बाप दादा के साथ हो रहा है, तो यहाँ हम बच्चों को उमंग उत्साह के साथ वैसे ही स्नेह के सागर में मिल करके बाप दादा द्वारा जो मुझे स्नेह मिला है, उस स्नेह द्वारा मुझे औरों को भी देना है, ये भी पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ करने से क्या होगा कि हमारा विशेष जो बाप दादा के साथ यादगार बनेगा, तो एक निशानी बन जाएगी, और निशानी बनने से क्या होगा कि हम, जैसे बाबा ने बोला है कि सबसे बड़ी सौगात स्वराज्य और स्वर्ग का राज्य देता हूँ। तो जब तक मैं आत्मा इस स्नेह से सबका मुख मीठा नहीं करती हूँ, और जो भारत के बच्चों को बाबा ने जो ये स्नेह योगी स्वता योगी का जो वरदान दिया है, तो इस वरदान द्वारा मैं अपने को श्रृंगार करके बाबा के इन महावाक्यों द्वारा सबको स्नेह देके नॉलेजफुल बन करके, नॉलेजफुल से जब मैं मायाजीत बन जाती हूँ, तो मायाजीत बनने से मैं औरों को भी इस सेवा में लगाऊंगी, और लगाने से क्या होगा कि मैं पद्मों की कमाई खुद भी अपना भंडारा भरूंगी और दूसरों को भी भरपूर करूंगी। तो क्या होगा कि सुख के संसार में पहुंच करके सदा सुख के सागर में लहराते रहने से ही मैं सबको सुख के खजाने से खुद भी भरपूर और औरों को भी भरपूर करने वाली आत्मा बनूंगी। ओम शांति। ओम शांति। जी आशा दीदी। ओम शांति बहन। आज बाबा ने बच्चों को चात्रक बताया, जो चात्रक पक्षी है जो केवल किसी खास महीने का ही पानी बूंद के रूप में लेता है। तो आज बाबा ने बच्चों को ऐसा स्नेही चात्रक बताया है, और ईश्वरी स्नेह के, अविनाशी ईश्वरी स्नेह के प्यासे बताया। तो बाबा कहते थे ऐसी प्यासी चात्रक आत्मा उसको अब बाप सच्चा स्नेह, अविनाशी स्नेह दे रहा है, और बच्चे भी उस चीज को अनुभव कर रहे हैं कि बाबा से हमें प्रेम इस समय मिल रहा है। हमने प्रेम बाबा का पा लिया, सामने सामने उनके बच्चे बन गए, लेकिन अभी भी लौकिक आत्माएं वो अभी भी बाप को ढूंढ रही है, मंदिरों में यहाँ वहाँ पूजा पाठ करना, ये करना। लेकिन हमने बाबा को पा लिया। तो बाबा ने आज इसमें एक और कहा है हमें कि ईश्वरीय स्नेह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम बाबा को एकदम अधिकार से बोलते हैं कि ये जो बाबा से हमें मिला ये हमारा अधिकार है, इसलिए हमें मिला है। तो बाबा कहते स्नेह इतनी ऊंची वस्तु है, स्नेह की पालना ने आप सबको ईश्वरीय सेवा के योग्य बना दिया। तो बाबा कल की ही मुरली में कह रहे थे कि आप ईश्वरीय खुदाई खिदमतकार हो, कि जिन्होंने आत्मा अभिमानी बनने का 8 घंटे रोज पाठ लिया है, तो आप ऐसे ईश्वरीय खुदाई खिदमतगार हो। बाबा आगे भी कहते हैं कि अब एक दिलाराम, यही हमारा एक श्रीमत के आधार पर हम कहते हैं कि हमारा दिल भी एक है और हमारा दिलाराम भी एक बाप एक बल एक भरोसा। बाबा कहते हैं कि अभी बच्चे को ये नहीं कहते कि दिल के टुकड़े नहीं है, लेकिन स्नेह ने बाप समान बना दिया। स्नेह ने ही सदा साथ के अनुभव के कारण सदा समर्थ बना दिया। दिल के टुकड़े अब नहीं, अब तो हमने बाप से स्नेह मिल गया, तो हमारे दिल के जो टुकड़े लौकिक जीवन में हुए थे वो अब जुड़कर एक दिलाराम बाप के समान स्नेही बना। और बाप का तो स्नेही हम बने ही बने, साथ में हमसे जो स्नेह के वाइब्रेशन कहते हैं, तो अन्य आत्माओं को भी उतना ही सुकून और शांति काम कराते हैं। आज बाबा ने एक और कहा कि लवली की विषय में बाबा ने पहले कहा था
2 दिन के पहले ही मुरली में था कि लवलीन यानी जो सदा बाप के प्यारे हैं, लेकिन बाबा ने लवलीन को उससे एक कदम और आगे बढ़ के बताया कि लवलीन आत्मा जो कभी स्वप्न मात्र भी बाबा से दूर रहने के लिए सोच भी नहीं सकती, हमेशा बाप के लव में लीन रहती है, लव बाप के प्यार में ही रहती है, और इस कारण से उस पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो माया से फ्री बन जाती है, क्योंकि लवलीन होने के कारण वो इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि माया उसकी तरफ आने का देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाती है। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से आप सदा स्नेही बच्चे हो, और सदा स्नेही बच्चे हो इसीलिए सदा स्नेह में समाये हुए हो, और बाप की सदा छत्र छाया में हो। आप समय पर बाबा को नहीं याद करते, आप हमेशा ही बाबा की याद में रहते हो, इसलिए कोई भी समस्या आपके पास आने के लिए सोचती नहीं, अगर आए भी तो वो हवा के हल्के फुल्के झोंके की तरह से निकल जाती है, और आपके ऊपर उस माया का, उस परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि बाप आपके साथ है, आप बाप के साथ सदा भगवान शांति। शांति। किसी और को कुछ और शेयर करना है? ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग सभी को। शांति। आज मुझे जो पॉइंट टच किया तो बाबा ने कहा है कि हम बच्चों को कि ईश्वरी स्नेह मुश्किल को भी आसान सहज अनुभव करा देता है। तो ये मैं कल की बात से आपको, ये मुझे बहुत अच्छा लगा पॉइंट, क्योंकि कल मेरे साथ ऐसा हुआ कि कल जब मैं जॉब पर थी तो मुझे जो मेरा पेशेंट था वो कोविड का पेशेंट था, और वो उसकी इंसुलिन इन्फ्यूजन चल रही थी। इन्फ्यूजन यानी कि कॉन्टिन्यूसली उसकी चेकअप चाहिए थी, हर आवर उसकी कॉन्टिन्यूस चेकअप चाहिए थी, और 2 नर्सिस के द्वारा चेकअप चाहिए थे, और उसको चेंज करनी थी हर घंटे बाद उसकी डोज को। तो क्योंकि वो इंसुलिन इन्फ्यूजन नॉर्मली नहीं होती, बहुत रेयर इन्फ्यूजन वो चलती है, तो मुझे वो मिली, तो मैंने कहा ओके मैं कर दूंगी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि 2 नर्सिस ने चेक करना है। तो एनीवे जब भी मुझे पूरा अपना पर्सनल पीपीई इक्विपमेंट जाकर अपना पूरा ड्रेसअप करके अंदर रूम में जाना होता था, तो मैं उसका ब्लड शुगर जैसे चेक करती थी, क्या कि हेल्थ प्रोफेशनल दरवाजे के बाहर खड़ी होती थी। तो बड़ी हैरानी की बात हुई कि जब भी मैं चेक करती, 7-8 बार मुझे चेक करना पड़ा, क्योंकि हर घंटे बाद चेक करनी थी। तो जब मैं उसको रीडिंग बोलती थी, ये उसकी ब्लड शुगर है, और मुझे बाहर से बोलती थी आप इसकी इंसुलिन इन्फ्यूजन चेंज कर दो, ये रीडिंग चेंज कर दो। और मैंने चेंज की, हर बारी चेंज की, हर बारी वो मैं सामने में गेट के बाहर, दरवाजे के बाहर होती थी। तो मुझे लास्ट में जब मेरी फिनिश हुई जॉब, तो मुझे पता लगा कि 2 नर्सिस के द्वारा ये सिग्नेचर करने थे, आपके सिग्नेचर नहीं हुए। तो मैंने सोचा अच्छा, तो मुझे नहीं बात मालूम था कि 2 नर्सिस है, लेकिन मैंने सोचा ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि बाबा की, क्योंकि ये जब मुझे कोविड पेशेंट, क्योंकि एक पेशेंट नहीं होता और काफ़ी सारे पेशेंट थे, मुझे ये था कोई बात नहीं, पेशेंट तो उसका क्या बेचारे का कसूर, उसके साथ मेरा प्यार स्नेह उत्पन्न हुआ। तो यही प्यार बाबा बोलते हैं कि बच्चों का बाप के प्रति तो है, लेकिन बच्चों का परिवार के प्रति भी स्नेह चाहिए। शायद वही भावना थी कि बाबा ने मेरी उस समय मदद की, हर बार ही मदद की, कि इसका प्यार जो है, स्नेह, वो भावना, बाबा कहते हैं ना, मैं भावना को ही कैच करता हूँ। तो फिर उन्होंने भावना को कैच की, शायद बाबा की मदद से ही वो जो हेल्थ प्रोफेशनल थी दरवाजे के बाहर थी। तो मुझे ये अच्छा लगा कि बाबा कहते हैं कि मेरा, आप बच्चे मुझसे स्नेह करो, परिवार से स्नेह करो, मैं आपकी हर मुश्किल से आज कर दूंगा। तो जब मैंने फिनिश किए जॉब, मैंने सिग्नेचर की, और मैं थैंकफुली जब मैंने आकर नोटिस किया, तो मुझे लगा कि ये बाबा का ही प्यार है। तो जो मुश्किल को, जो मैं शायद शायद हो सकता था, बहुत मेरे लिए टफ सिचुएशन हो जाती, 2 के ना सिग्नेचर होते, तो ये बाबा का ही है, कि बाबा कहते हैं कि अपनी परिवार के साथ मुझसे तो प्यार करना ही करना है, लेकिन अपने परिवार के साथ भी रखो। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का सुनने के लिए। हैव अ वंडरफुल डे आप सभी का। ओम शांति जी। अभी तो समय भी हो रहा है सिस्टर, आप होमवर्क दीजिए और योग भी कराएं। आज की मुरली के हिसाब से जो हम होमवर्क सबके सब ले,
जो अभी बहन ने शेयर किया वो बहुत पावरफुल शेयरिंग थी, जो प्रैक्टिकली हम कैसे बाबा की मुरली को अपने रोजमर्रा के जीवन में लेकर अपने लौकिक जीवन को अलौकिक जीवन बनाएं। जैसे आज की मुरली से एक स्वमान जो हम सारे के सारे लें, मैं कौन हूँ, मैं एक स्नेही आत्मा हूँ। जैसे ये स्वमान ले और जो भी हम करें, आज जितना भी कर्म करें, किसी से बात भी करें, तो इस स्वमान को अपने स्मृति में रखें कि मैं स्नेही आत्मा हूँ, और वो स्नेह जो बाबा का स्नेह है वो सब में बांटते रहें। यही आज का हम होमवर्क ले, क्योंकि बाबा ने आज और एक चीज कही है कि जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो ये आज का होमवर्क है दीदी। क्या हम मेडिटेशन पे जा सकते हैं अभी? जी। तो हम सब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाबा की आज की मुरली की जो सीख है, जो सामान है, मैं एक स्नेही आत्मा हूँ और बाबा से आती हुई स्नेह की किरणें मुझ आत्मा को स्नेह से भरपूर कर रही हैं। आज मैं स्नेही आत्मा अपने हर कर्म करते हुए इस जहां में, जहां मैं अपना पाठ बजा रही हूँ, स्नेह के सागर से लिए हुए स्नेह की बूंदे हर एक आत्मा पर बौछावर कर रही हूँ। इस लौकिक संसार को अलौकिक स्नेह से एक बहुत सुंदर दुनिया बना रही हूँ। ईश्वर की निमित्त आत्मा हूँ जो इस संसार में स्नेह ही स्नेह फैला रही हूँ। इस बाबा के वरदान से, बाबा के स्नेह से, मैं स्नेह के चुंबक से हर किसी को बाबा का संदेश दे रही हूँ। सच्चा साथी, सच्चा सहयोगी बस एक बाबा है। इस स्मृति से मैं धीरे धीरे इस साकारी दुनिया में आकर इस पल से अपने उस स्वमान के साथ अपने कर्म क्षेत्र में चल पड़ी। ओम शांति। शांति सभी को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का शुक्रिया बाबा, सभी शुक्रिया। लवलीन आत्मा, शुक्रिया।